हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिक वाला पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो ब्लैक बुक की जो इंग्लिश वोकेबलरी होती है, ब्लैक बुक की जो इंग्लिश वोकेबलरी होती है, उस कंप्लीट की कंप्लीट बुक को हम जो है ट्रिक से याद करने वाले हैं। तो ये हमारी जो सीरीज है उसकी आज पहली ही वीडियो है और इसमें सिर्फ हम एक डेमो क्लास दे रहे हैं। ठीक है, आगे से जो भी क्लासेस होगी उसमें हम डेली की 50 वर्ड जो हैं वो ट्रिक से तैयार करेंगे, लेकिन इस डेमो क्लास के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ आज 10 जो पहले जो 10 सबसे पहले हम कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, फिर हम करेंगे ईडियम फ्रेजेस को। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम करेंगे सिनोनिम और एंटोनिम्स को। तो ये जो हमारी सबसे पहले जो सीरीज चली है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, उसकी आज की हमारी डेमो क्लास है। इसमें हम सिर्फ 10 जो है वन वर्ड करेंगे। इसके बाद की जो भी क्लासेस होंगी उसमें हम रोजाना डेली के 50 वन वर्ड जो हैं उनको ट्रिक से तैयार करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो वन वर्ड है उसमें कह रहा है कि बिकम लेस इंटेंस और वाइड स्प्रेड। इंटेंस का मतलब क्या है? असर, किसी चीज़ का असर कम हो जाना, या वाइड स्प्रेड हो जाना, वाइड मतलब दूर तक फैल जाना। इस चीज़ को आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक पानी की धार है। ठीक है, जब तक वो धार पतली रहती है तो उसका असर ज़्यादा होता है, जिस चीज़ पे भी टकराएगी उस पर ज़्यादा प्रेशर लगाएगी, और जब वो चौड़ी हो जाएगी तो क्योंकि पानी तो उतना ही है तो उसका असर कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से समझना है। तो क्या कह रहा है कि बिकम लेस इंटेंस, यानी किसी चीज़ का असर कम हो जाना या वाइड स्प्रेड हो जाना। देखिए, इधर हिंदी दी गई कम या मंद कर देना। तो इसका वर्ड है, इसको कहते हैं अबेट। क्या कहते हैं? अबेट। अब देखिए याद कैसे करते हैं। ए बी से अब और ए टी ई से एट, ईट का सेकंड फॉर्म है। अब एट, अब खाते हैं। मान लीजिए कोई सब्जी है या फिर कोई खाना है जो बहुत ज़्यादा गर्म है। ठीक है, तो जब उसका असर कम हो जाएगा, यानी कि उसमें उसका जो हॉटनेस जो है वो कम गर्म हो जाएगा, उसका गर्म होने का असर कम हो जाएगा, तो उसको हम खा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है कि अब एट, अब खा सकते हैं। क्यों खा सकते हैं? क्योंकि अब उसका असर कम हो गया है। तो टू बिकम लेस इंटेंस या वाइड स्प्रेड मतलब अब एट, अब एट, अब खाया जा सकता है क्योंकि उसका असर कम हो गया है, वो मंद हो गया है। फिर सेकंड कहता है ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लोटर्ड। स्लोटर्ड का मतलब है जहाँ पे पशुओं को काटा जाता है, यानी कसाई खाना। फॉर कंजम्पशन एज फूड, कहता है कि ऐसी जगह जहाँ पर पशुओं को फूड के रूप मतलब भोजन के रूप में खाने के लिए काटा जाता है। ठीक है, यानी कि कसाई खाने की बात कर रहा है, तो उसे कहते हैं अबेटोयर, कसाई खाना। देखिए इधर अबेटोयर। तो अब देखिए अबेटोयर को कैसे याद रखना है। ए बी ए से अबे, हम नहीं कह रहे थे लोकल लैंग्वेज में अबे क्या कर रहा है, तो अबे कहकर TOIR से तेवर। अबे कहकर तेवर कौन दिखाता है? कसाई दिखाता है। भाई कसाई लोगों की नेचर यही होती है कि जैसे ही हम कसाई खाने में गए तो उसने हमें अबे कहकर तेवर दिखाए। तो अबे कहकर तेवर कौन दिखाता है? कसाई खाने वाले लोग। अबे कहकर तेवर कौन दिखाता है? कसाई खाने के लोग। तो अबेटोयर क्या हो गया? कसाई खाना, यानी कि ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लोटर्ड फॉर कंजम्पशन एज फूड, कि एक ऐसी जगह जहां पर भोजन के लिए या खाने के लिए पशुओं को काटा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट कहता है इस द सुपीरियर ऑफ ए मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री क्या होता है? मोनेस्ट्री का मतलब होता है मठ। जो मठ नहीं होता है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में क्या होता है, मंदिर होता है, मुस्लिम धर्म में मस्जिद होती है, ऐसे ही जो आपका बौद्ध धर्म है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं? मठ होते हैं। ठीक है, तो ए मोनेस्ट्री यानी कि एक मठ का सुपीरियर, सुपीरियर का मतलब सर्वश्रेष्ठ, दैट मीन्स प्रमुख। ठीक है, एक मठ का प्रमुख, उसको क्या कहते हैं? अबोट, ABBOT, अबोट। तो अबोट को कैसे याद रखेंगे? ए बी से अब और BOT से बोट। बोट, यहाँ पे बोट लेना है आपको। बोट के जो स्पीकर नहीं आते हैं जो कानों में लगा के लोग सुनते हैं, बोट के स्पीकर, कि अब मठ के प्रमुख भी बोट के स्पीकर लगा के गाने सुनते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपको देखेगा अबोट, तो अब जो है बोट के स्पीकर लगा के गाने कौन सुनता है? मठ का प्रमुख या मठ का प्रमुख अधिकारी। ठीक है, तो अबोट क्या हो गया? द सुपीरियर ऑफ ए मोनेस्ट्री, यानी कि मठ का प्रमुख। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि टू रिड्यूस ए शॉर्टर फॉर्म इंटेंडेड टू स्टैंड फॉर द होल।
इसको कहते हैं एब्रीविएशन। क्या कहता है, जैसे एक पूरा शब्द है उसका हम संक्षिप्त रूप लिख देते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को हम क्या लिख देते हैं, यूएसए लिख देते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, एब्रीविएशन। ऑब्वियसली बात है, ये तो आप सबको मालूम होगा, इसकी ट्रिक याद करने की तैयारी जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी मीनिंग याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो मीनिंग जो मिस स्पेल होते हैं ना, उसमें इसकी मीनिंग आती है ABBREVIATION, एब्रीविएशन। एब्रीविएशन का मतलब क्या है, और एक इसका ये देख लीजिएगा कि टू रिड्यूस ए शॉर्टर फॉर्म, कि एक शॉर्टर फॉर्म में रिड्यूस कर देना। इंटेंडेड, जिसका मतलब कि लक्ष्य क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, टू स्टैंड फॉर द होल। ठीक है, कि पूरे शब्द की जगह उसको शॉर्टर फॉर्म में लिख देना, उसको कहते हैं एब्रीविएशन। इसकी मीनिंग अच्छे से याद करना। नेक्स्ट कहता है टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन। गिव अप मतलब छोड़ देना, अपनी अथॉरिटी या अपने थ्रोन यानी पद को छोड़ देना, अपना पद छोड़ देना, इसको कहते हैं अब्डिकेट। क्या कहते हैं, अब्डिकेट। अब इसको कैसे याद करना है, देखो वही AB से अब और DICAT से दिक्कत, कि अब दिक्कत होती है इसलिए हमने अपना पद छोड़ दिया है। भाई सिंपल सी बात है, आप किसी पद पे हैं और वहां पे आपको दिक्कत हो रही है तो आप पद को छोड़ देंगे। ठीक है, तो अब्डिकेट को कैसे याद करना है, AB से अब और DICAT से दिक्कत, कि अब दिक्कत हो रही है इसलिए हमने अपना पद छोड़ दिया है। ठीक है, तो टू गिव अप वंस अथॉरिटी या थ्रोन यानी कि अपना पद छोड़ देना, उसको क्या कहते हैं, अब्डिकेट। क्यों, क्योंकि अब दिक्कत हो रही है इसलिए हमने अपना पद छोड़ दिया है। अब देखिए नेक्स्ट कहता है कि एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, सेम ही है, ये वाला और ये वाला सेम ही है, इसको कहते हैं अब्डिकेशन। ये एक एक्ट की बात कर रहा है और ये एक सिचुएशन की बात। ये अब्डिकेट जो है ना, ये एक वर्ब है और अब्डिकेशन क्या है, एक नाउन है। बस इतना सा सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ पे आपको वो कब में तो वर्ब और नाउन की जरूरत है नहीं, और वही सेम लगा लीजिए ना भाई, अब्डिकेट से तो अब्डिकेशन बना है, TEE के बाद E हटा के और ION लगा दिया है, अब्डिकेशन। ठीक है, तो ये दोनों सेम है। टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, अब्डिकेट, और एक्ट ऑफ गिविंग अप द थ्रोन, अब्डिकेशन। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना है। अब दिक्कत, ये अब दिक्कत हो रही है इसलिए हमने अपना पद छोड़ दिया है, गिव अप कर दिया है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है इस वीडियो में हम 10 ही करने वाले। दोस्तों हम पूरी की पूरी जो ब्लैक बुक जो है वोकैबुलरी उसको कंप्लीट करेंगे, ऐसे ही ट्रिक से याद करेंगे आपको बिल्कुल, मतलब कि बस आप मेरे साथ साथ जो है इसको एक बार देखिए और एक बार रिवाइज कीजिए। ब्लैक बुक की आपके पास वोकैबुलरी होनी बहुत जरूरी है, ताकि यहाँ से करने के बाद आप तुरंत उसको एक बार रिवाइज कर सकें, जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार बताने से आप भूल जाओगे। उसको 2 से 3 बार आपको बस देखना है, बाकी कुछ नहीं करना। और रोजाना हम 50 वर्ड करेंगे। आज हमारी डेमो क्लास है इसलिए हम 10 वर्ड कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि डेविएशन। डेविएशन मतलब किसी का घूम जाना या बदल जाना। डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स। राइट कोर्स, कोर्स को पथ भी कहते हैं, पाथ भी कहते हैं। ठीक है, कि सही राह से भटक जाना, सही राह से डिग जाना, उसको क्या कहते हैं, अबेरेशन। अबेरेशन, असामान्यता। ठीक है, असामान्य मतलब असामान्य काम करना। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए मान लीजिए एक व्यक्ति है जो राइट कोर्स यानी सही राह पे चल रहा है, लेकिन AB से अब और RATION से राशन, कि अब ऐसी हालत हो गई कि उसके राशन के भी लाले पड़ गए। राशन समझ गए ना, राशन डिपो की दुकान पे हम आपको खाने पीने का सामान मिलता है। ठीक है, वो राशन समझना है यहाँ पे। ओके, कि अब ऐसी हालत हो गई है कि राशन के भी लाले पड़ गए, तो ऑब्वियस सी बात है फिर आदमी को मजबूरी में जो राइट पाथ, जो सही राह जो है उसको छोड़ना पड़ता है और गलत राह पे चलना पड़ जाता है, जब व्यक्ति के राशन के भी लाले पड़ जाते हैं। ठीक है, तो अब रेशन को कैसे ब्रेक करना है, अब राशन के भी लाले पड़ गए हैं इसलिए हम राइट कोर्स से क्या हो गए हैं, डेविएट हो गए हैं। ठीक है, उससे डिग गए हैं, सही राह से डिग गए हैं। नेक्स्ट देखो, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, यानी कि खुद को साफ करने का एक एक्ट। ठीक है, एक प्रोसेस, उसको कहते हैं मतलब खुद को नहाना। ठीक है, नहलाना या धोना, उसको कहते हैं अबलूशन। तो अब इसको कैसे याद करेंगे, AB से अब और LUTION से आप करो लोशन। भाई नहाने के बाद बॉडी लोशन लगाते हैं लोग। ठीक है, तो अब लोशन लगाएंगे हम। कब लगाते हैं लोशन, नहाने के बाद, खुद को नहलाने के बाद। ठीक है, तो द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ, अबलूशन। कैसे याद करना है, AB से अब, LUTION से लोशन, कि अब लोशन लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हम नहा लिए हैं। ओके, नेक्स्ट फिर है कि फॉर्मली पुट
एन एंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन। फॉर्मली यानी ऑफिशियली, कि ऑफिशियली रूप से, औपचारिक रूप से किसी सिस्टम को या किसी प्रैक्टिस यानी रिवाज को, ठीक है, या इंस्टीट्यूशन संस्था को एंड कर देना, समाप्त कर देना, उसको कहते हैं अबोलिश करना। ठीक है, कहना ये चाह रहा है कि कोई सिस्टम है, कोई प्रैक्टिस मतलब कोई रिवाज है, कोई रीति रिवाज चल रहा है तुम्हारे यहाँ पे, कोई कस्टम चल रही है, उसको आप एंड कर रहे हैं फॉर्मली, मतलब फॉर्मली उसको समाप्त कर रहे हैं ऑफिशियली, तो उसको क्या कहते हैं, अबोलिश। ठीक है, तो अबोलिश को कैसे याद करना है, देखिए ए से एक और BOLI से बोली, कि एक व्यक्ति की बोली हमें चुभ गई। बोली समझ गए ना, किसी के कड़वे शब्द, कि एक व्यक्ति की बोली हमें चुभ गई, इसलिए हमने अपने रिवाज को, अपने नियम को समाप्त कर दिया। कि आपके यहाँ कोई रिवाज था, कोई नियम था, कोई प्रैक्टिस थी, और किसी व्यक्ति ने उस पर कोई बोल मार दिया, तो जैसे आप उस व्यक्ति ने बोल मारा, आपके वो बात चुभ गई, उसकी बोली चुभ गई, और आपने उस रिवाज को खत्म कर दिया। ठीक है, तो एक व्यक्ति की बोली चुभने के कारण हमने अपने सिस्टम, प्रैक्टिस या इंस्टीट्यूशन को समाप्त कर दिया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखो, कहता है कि एग्जिस्टिंग इन ए लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट। कहता है कि किसी लैंड में, किसी जमीन पर बहुत शुरुआती समय से रहना या कॉलोनी बनने से पहले रहना, यानी कि इसका मतलब ये है किसी देश के मूल निवासी। ठीक है, उसको कहते हैं अब ओरिजिनल। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे, AB से अब और ओरिजिनल से ओरिजिनल। ओरिजिनल तो तुम समझते हो ना, जो ओरिजिनल लोग होते हैं, मूल निवासी जो होते हैं, कि अब इस जमीन पर केवल ओरिजिनल लोग रहते हैं, यानी कि इस देश के केवल मूल निवासी रहते हैं। तो अब ओरिजिनल को कैसे तोड़ना है, AB से अब और ओरिजिनल से ओरिजिनल, कि अब यहाँ पे सिर्फ ओरिजिनल लोग रहते हैं, यानी कि सिर्फ इस देश के मूल निवासी रहते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसको रिवाइज करना है। रिवाइज कैसे करना है, रिवाइज यहाँ से करना है हमें, इनको देखते हुए। देखिए मतलब ऐसे याद हो जाएंगे कि ना आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ा करेगी। देखिए अब 8 को कैसे तोड़ा हमने, अब 8 अब खा सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसका असर कम हो गया है, उसका असर कम हो गया है। अब 8 को कैसे तोड़ना हमने, अबे कहकर तेवर दिखा रहा है। अबे कहकर तेवर कहाँ पे दिखाए जाते हैं, कसाई खाने में। ठीक है, तो अबे तेवर का मतलब क्या हो गया, कसाई खाना। और अबोट को कैसे तोड़ा, अब बोट। अब बोट के स्पीकर पहन के गाने कौन सुनता है, मटका प्रमुख। ठीक है, एब्रेविएशन तो आप जानते हैं, किसी चीज का संक्षिप्त रूप। अब डीकेएस को कैसे तोड़ा हमने, अब दिक्कत हो रही है, अब दिक्कत हो रही है, इसलिए हमने अपना पद जो है वो छोड़ दिया है। ठीक है, नेक्स्ट भी यही है, अब दिक्कत हो रही है, इसलिए हमने अपना पद छोड़ दिया है। ठीक है, अपना अधिकार छोड़ दिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अबेरेशन। अबेरेशन को कैसे तोड़ा हमने, अब राशन के भी लाले पड़ गए हैं, इसलिए हम जो सही राह है, राइट जो कोर्स है, उससे डेविएट हो गए हैं। अबलूशन को कैसे तोड़ा हमने, कि अब लोशन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमने अपने आप को नहला लिया है, द एक्ट ऑफ वॉशिंग वन सेल्फ। फिर अब अबोलिश को कैसे तोड़ा हमने, कि एक व्यक्ति की बोली चुभ गई, इसलिए हमने अपने रिवाज, अपने नियम को ऑफिशियली समाप्त कर दिया है। ठीक है, फिर है अबोरिजिनल। अबोरिजिनल को कैसे तोड़ा, कि अब यहाँ पे सिर्फ ओरिजिनल लोग रहते हैं, यानी कि यहाँ पे सिर्फ देश के मूल निवासी रहते हैं। तो एग्जिस्टिंग इन ए लैंड फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स और फ्रॉम बिफोर द अराइवल ऑफ कॉलोनिस्ट, उसको कहते हैं अबोरिजिनल। ऐसे अगर आप याद करोगे ना, इसके बाद सिर्फ आपको एक काम करना है दोस्तों, आपकी ब्लैक बुक की वोकेबलरी की किताब उठानी है, और जैसे मैंने कहा, इनको यहाँ से याद नहीं करना है, इनको यहाँ से पकड़ना है, वन वर्ड को यहाँ से। गलती हम यही करते हैं कि यहाँ से पकड़ दी, यहाँ से वर्ड की ट्रिक हमें तैयार करनी है, यहाँ से करके, और फिर इसका एक बार इंग्लिश सेंटेंस पढ़ लेना है, ताकि जब एग्जाम के अंदर ये सेंटेंस आए, वन वर्ड का सेंटेंस आए, तो हम समझ सकें कि क्या बात कर रहा है बस। बाकी हमें मेन फोकस इस वर्ड पे करना है कि इसका क्या मीनिंग है। जैसे ही हम ये पढ़ेंगे, हमारे माइंड में हमारी ट्रिक आएगी और ऑप्शन में हम तुरंत कर देंगे बस। तो ये हमारी डेमो क्लास थी दोस्तों। कल से हम रोजाना 50 वर्ड ऐसे ही तैयार करेंगे, और पूरी की पूरी ब्लैक बुक को हम कंप्लीट करने वाले हैं CGL का एग्जाम होने से पहले दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बाकी लोगों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और बने रहे। आज के बाद से हमारी क्लास जो है ये रेगुलर बेसिस पे होगी, और रोजाना हम 50 वर्ड करेंगे। सबसे पहले हम वन वर्ड को फिनिश करेंगे, उसके बाद हम ईडियम फ्रेजेस को करेंगे, फिर हम एंटोनिम और सिनोनिम को करेंगे, और उसके बाद हम मिस स्पेलिंग को करेंगे, मिस स्पेल्ड जो वर्ड्स हैं उनको करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपनी तैयारी में लगे रहिए, ऐसे ही हम कंप्लीट ब्लैक बुक की जो वोकेबलरी उसको करने वाले हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।